दोस्तों, इस समय डिजिटल गैजेट्स यानी कि कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, सेल फोन्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है। चाहे वो स्कूल के बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस हो, कोचिंग हो या कोई प्रोजेक्ट हो या फिर कोई सेमिनार हो या फिर आपके ऑफिस में कंप्यूटर या लैपटॉप का वर्क हो या फिर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो या फिर आप कोई साइबर कैफे में काम कर रहे हो। इसके साथ साथ मोबाइल या कंप्यूटर प्लेटफॉर्म पे गेमिंग यानी गेम खेलना भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। इन सब के अलावा मोबाइल फ़ोन या फिर कंप्यूटर लैपटॉप्स एक मनोरंजन का साधन भी हैं। दोस्तों, इस डिजिटल गैजेट्स ने हमारा एक तरफ तो काम बहुत आसान किया है, लेकिन इन्हीं डिजिटल गैजेट्स यानी कि कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन की वजह से आँखों में एक समस्या होती है, जिसे हम कहते हैं कंप्यूटर विज़न सिंड्रोम या फिर डिजिटल आई स्ट्रेन। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पंकज मौर्य, आई स्पेशलिस्ट एवं फेको सर्जन, नेत्र ज्ञान के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इन डिजिटल गैजेट से आँखों और आँखों के आसपास जो परेशानी होती है, जिसे डिजिटल आई स्ट्रेन या कंप्यूटर विज़न सिंड्रोम कहते हैं। डिजिटल आई स्ट्रेन या कंप्यूटर विज़न सिंड्रोम आखिर होता क्या है? इसके लक्षण क्या होते हैं या फिर आँखों में इसका क्या प्रभाव पड़ता है? इससे कैसे बचा जा सकता है या फिर इससे कैसे जो है इसका इलाज कैसे किया जाए? इन सारी बातों को हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे दोस्तों। सबसे पहली बात, ये कंप्यूटर विजन सिंड्रोम या डिजिटल आई सिंड्रोम क्या है? जब भी हम बहुत देर तक चाहे मोबाइल, लैपटॉप या फिर जब भी कोई स्क्रीन पे काम कर रहे होते हैं, तो हमारी आँख में या फिर हमारे नज़र से संबंधित जो भी परेशानी होती है, उसको हम डिजिटल आई स्ट्रेन कहते हैं। या फिर ये इस तरह से समझा जा सकता है कि बहुत देर तक मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप यूज़ करने के बाद जो हमारे आँखों में या फिर हमारे नज़र में या फिर हमारे आँखों के आस-पास जो मसल्स होती हैं, जिनको कि हमारी आँखें इधर-उधर घुमाती हैं, उनसे उनमें जो भी परेशानी होती है, उसे हम डिजिटल आई स्ट्रेन या कंप्यूटर विज़न सिंड्रोम कहते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हम डिजिटल आई स्ट्रेन के लक्षण यानी सिम्पटम्स के बारे में। जब भी हम देर तक डिजिटल गैजेट्स पे काम करते हैं, तो हमें हो सकता है आँखों से देखने में परेशानी हो रही है, चाहे वो धुंधला दिख रहा हो, दो दिख रहा हो या फिर पास का जो है कोई भी वस्तु देखने में परेशानी हो रही हो। या फिर हमारी आँखों में बहुत ज़्यादा थकान हो रहा हो, आँखों में दर्द हो रहा हो या फिर आँखों के किनारों या चारों तरफ दर्द हो रहा हो। इसके अलावा आँखों में सूखापन हो, चुभन हो, जलन हो या फिर बहुत ज़्यादा आँखों में किरकिरी की तरह गड़ रहा हो या फिर हमारे ड्राई आई हो या फिर सूखी हुई आँखें हों। इसके अलावा बहुत देर तक इन डिजिटल स्क्रीन पे काम करते-करते हमारे सिर में दर्द होता है, गर्दन में जकड़न रहती है, गर्दन में दर्द होता है, कंधे में एवं पीठ में भी दर्द रहता है। इन सबको भी डिजिटल आई स्ट्रेन में ही रखा गया है या उसी की वजह से होता है। यहाँ तक कि जो बच्चे बहुत देर तक डिजिटल स्क्रीन या गैजेट या मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, उनमें ये अक्सर पाया गया है कि उनमें ध्यान देने की क्षमता बहुत कम हो गई है। बहुत इरिटेट रहते हैं बच्चे, बहुत ज़्यादा ध्यानपूर्वक नहीं देते हैं, उनके आँखों में जलन, थकान एवं लालपन बना रहता है। इसके अलावा वे बच्चे बहुत ज़्यादा जो है चाइल्डहुड मायोपिया यानी कि बच्चों में चश्मा लगने का बहुत ज़्यादा जो है चांस रहता है। इन सब के अलावा कुछ ऐसे भी फैक्टर हैं, जैसे कि आपको पहले से ही चश्मा लग रहा हो या फिर आपको पहले से ही ड्राई आई डिजीज़ रहा हो या फिर आपके कॉर्निया या कंजक्टिवा में पहले से कोई डिजीज़ हुआ हो, तो फिर आपको डिजिटल आई स्ट्रेन का प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलेगा, आपको ज़्यादा परेशानी होगी। अब कैसे हम डिजिटल आई स्ट्रेन या फिर कंप्यूटर विजन सिंड्रोम से बचाव कर सकते हैं? जब भी आप कोई काम लैपटॉप या कंप्यूटर पे करने जा रहे हो, तो कुर्सी पे आराम से बैठें सीधे तरीके से और अपना जो लैपटॉप या जो कंप्यूटर है, उसका ऊपर का लेवल
अपने आँख के लेवल से होना चाहिए या फिर थोड़ा-सा नीचे ही होना चाहिए और हमारा जो कंप्यूटर स्क्रीन है, वो थोड़ा-सा स्लाइटली नीचे की तरफ होना चाहिए, जिससे कि लाइट हमारे सीधे आँखों पे ना पड़े। इसके अलावा जब भी हम अपने गैजेट्स पे काम करें, तो कम से कम 25 इंच यानी कि हाथ के लंबाई के बराबर दूर से ही जो है हम अपने स्क्रीन को देखें और उस कमरे की लाइट अच्छी होनी चाहिए और स्क्रीन की कंट्रास्ट सेंसिटिविटी जिसको बोलते हैं, वो थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। जब भी हम अपने गैजेट्स पे काम कर रहे हों, तो हमें फ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग करनी चाहिए। यानी कि आप जो है अपने पलकों को बार-बार झपकाते रहें। नॉर्मली हम 10 से 15 टाइम्स पर मिनट यानी कि 10 टू 15 टाइम्स पर मिनट जो है ब्लिंकिंग करते हैं, लेकिन जब भी हम ये गैजेट्स यूज़ करते हैं, तो हम ब्लिंकिंग करना भूल जाते हैं। इस तरह से लगातार देखते रहने से हमारी आँखों के आँसू सूख जाती है और बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है। इसी वजह से हमें कम से कम ब्लिंकिंग जो है करते रहने चाहिए। जब भी हम देर तक अपने डिजिटल गैजेट्स पे काम कर रहे हो तो हमें 20-20-20 रूल फॉलो करने चाहिए, जिसका मतलब है कि हर 20 मिनट के बाद हमें 20 सेकंड के लिए कम से कम 20 फीट दूर तक फोकस कर लेना चाहिए। जब भी इन डिजिटल स्क्रीन्स पे आपको देर तक काम करना हो, तो कम से कम हर 2 घंटे पे आपको 5 से 15 मिनट तक का ब्रेक ज़रूर लेना चाहिए। और दोस्तों ये जो 5 से 15 मिनट का ब्रेक होता है, ये आपका समय की बर्बादी नहीं होती है, बल्कि इस छोटे से ब्रेक लेने से आपकी वर्क एफिशिएंसी यानी कि काम करने की एफिशिएंसी और ज़्यादा बढ़ जाती है और आप डिजिटल आई स्ट्रेन से भी बच जाते हैं। इन सब के अलावा अगर आप चश्मा पहनते हैं तो कोशिश करें कि चश्मे का नंबर आप जो है बीच-बीच में जाँच करवाते रहें। इसके अलावा अगर आप ड्राई आई डिज़ीज़ के मरीज हैं तो अपने नेत्र रोग विशेषज्ञ के से परामर्श से आप जो है आर्टिफ़िशियल टीयर्स का यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ब्लू कट लेंसेज या ब्लू ब्रेकिंग लेंसेज की। जब भी हम कंप्यूटर स्क्रीन पे काम करते हैं तो ब्लू लाइट वेव्स निकलती हैं। इन ब्लू लाइट या ब्लू वेव्स को लाइट वेव्स को रोकने के लिए हम ब्लू कट ग्लासेस यूज करते हैं। लेकिन अमेरिकन एकेडमी ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी एक संस्था है, उसके शोध के अनुसार चूंकि ये ब्लू लाइट्स हमारी आंखों में कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, इस वजह से वो संस्था ब्लू कट लेंसेस या ब्लू ब्रेकिंग ग्लासेस को परामर्श नहीं देती है या फिर रिकमेंड नहीं करती है लगाने के लिए। तो इस तरह से दोस्तों हम अपने बैठने के पोस्चर को, अपने स्क्रीन के सारी सेटिंग्स को, इसके अलावा बीच-बीच में ब्रेक लेकर के, फ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग करके और 20-20-20 रूल फॉलो करके हम इस डिजिटल आई स्ट्रेन से बच सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरह की आँखों की परेशानी इन गैजेट से हो, तो आप अपने नेत्र रोग विशेषज्ञ से एक बार ज़रूर से ज़रूर सलाह लें। तो दोस्तों नेत्र ज्ञान का ये एपिसोड आपको कैसा लगा? आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।